किसान भाइयों, कुछ फसल हमारी गेहूं की जो है वो 25 से 30 दिन की हो गई है और कुछ किसान लोग ने सिंचाई कर दी है और कुछ किसान भाई अभी सिंचाई करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर करते हैं तो उस समय आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी है, उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और किसान भाइयों, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपने गेहूं की बुआई की है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब किसान भाइयों हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय हमें कौन सा खाद डालना है और कितनी मात्रा में हमें सिंचाई करना है, क्योंकि किसान भाई हमारी जो मिट्टी पर सब डिपेंड करती है। अगर आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है किसान भाइयों, तो आप लोगों को 17 से और 20 ही दिन में सिंचाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों को जो बुआई में अगर खाद नहीं डाल पाई है वो सिंचाई के बाद खाद डाल लें। और किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी मोटी है जिसमें आपकी फसल में पानी का रुकाव ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, वहाँ पर आप सिंचाई के पहले ही खाद का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि किसान भाइयों वो जल्दी आपकी खाद घुलकर नीचे जड़ों के पास चली जाती है, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से विकास होने लगता है। अगर किसान भाइयों हल्की मिट्टी में हम पहले डालकर और सिंचाई कर देंगे तो हमारी जो खाद है वो बहुत ही जल्द नीचे चली जाएगी, जिससे कि हमारे पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पहली सिंचाई करते हैं तो यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 30 से 35 किलोग्राम, और साथ में पोटास भी आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में डाल लें। पोटाश डालने के किसान भाइयों ये फ़ायदे होते हैं, आपकी जड़ों का जो बहुत ही ज़्यादा मजबूती होगी और आपका तना बहुत मजबूत होगा। और किसान भाइयों, जो हल्के फुल्के आपकी फसल में रोग लगते हैं वो भी आपके फसल में नहीं लगेंगे। आगे चलकर जब आपकी बालियाँ निकलेंगी किसान भाइयों तो वो लंबी होंगी, उसमें दानों का जो भराव होगा वो सही तरीके से होगा। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल हरी भरी है और हल्की फुल्की हवा चल गई तो किसान भाइयों आपकी फसल गिर जाती है। अगर आपने पोटास का इस्तेमाल किया है तो आपकी फसल भी नहीं गिरेगी। अगर आपकी फसल जब गिरेगी नहीं तो किसान भाइयों उसमें जो है दानों का भराव सही तरीके से होगा, दाना आपका पिचकेगा नहीं और दाना जो होगा वज़नदार और ठोस होगा, तो जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपकी फसल गिर जाती है किसान भाइयों तो उसमें बहुत हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। सही तरीके से हमारा जो दानों का भराव नहीं हो पाता है, बहुत सी हमारा जो फसल है वो नाश हो जाती है। तो आप लोगों को पोटास का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और किसान भाइयों, जब हम दूसरा सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई में किसान भाइयों आपको यूरिया डालना है और साथ में आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लें। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट डालने के फ़ायदे जो होते हैं, आपकी फसल में ग्रोथ तेज़ी से होगी, आपकी फसल हरी भरी रहेगी और आपके फसल में जो ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी और कल्लों का अच्छी तरीके से विकास होगा और जड़ों में बहुत तेज़ी से विकास होगा। तो किसान भाइयों आपको इसी बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी खाद हमें किस समय डालनी है, उसी समय आपको खाद का इस्तेमाल, उस सिंचाई का इस्तेमाल करोगे अगर सही समय पर तो आप लोगों को बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर
ज़रूर कर दें।